डॉक्टर श्रुति, सबसे पहले तो हमें यह बताएं कि बच्चों की जिन 3 वैक्सीन पर काम चल रहा है, इनमें से कौन सी कम प्रभावी है, कौन सी ज्यादा प्रभावी है, बच्चों में इम्यूनिटी किस तरह से डेवलप होगी? क्योंकि कहा यह जा रहा है कि अगर थर्ड वेव आती है तो 18 से लेकर के जितने भी बुजुर्ग हैं, जितने भी ज़ईफ हैं, वो तो ठीक है, सुरक्षित हैं, लेकिन बच्चे अभी भी सुरक्षित नहीं हैं। 3 ये वैक्सीन कब तक आने के चांसेस हैं? इनके जरिए बच्चों की इम्यूनिटी कितनी ज्यादा मजबूत होगी? देखिए, बच्चों के लिए अभी तक कोई वैक्सीन नहीं थी, बट जैसा कि फेज ट्रायल्स चल रहे हैं, क्लिनिकल ट्रायल्स चल रहे हैं, तो आने वाले जो है सितंबर अक्टूबर तक जो है हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कोवैक्सीन को भी अप्रूवल मिल सकती है और हो सकता है कि वो आ जाए। पर उससे भी ज्यादा मैं अभी ये बताऊंगी कि जब तक अभी बच्चों की वैक्सीन नहीं आई है, जो बच्चे ऑलरेडी अपनी पहली वैक्सीन पीडियाट्रिशियन से लगवा रहे हैं, वो उसको मिस ना करें। क्योंकि देखिए, वो चाहे वो बीसीजी हो, चाहे वो आपकी डीपीटी हो, चाहे एमएमआर हो, ये सारी इन्फ्लुएंजा वैक्सीन जितनी होती है, ये भी एक तरीके की आपको इम्यूनिटी और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। जहां तक बच्चों की वैक्सीन की अगर हम बात कर भी रहे हैं, तो सबसे ज्यादा ये जाना है कि एम्स पटना और एम्स दिल्ली में जो है, इन दोनों में काफी तेजी से जो है वो ट्रायल्स चल रहे हैं और 520 बच्चों के पर किए जा रहे हैं, जिनमें कि अभी तक के जो रिजल्ट्स आए हुए हैं वो ये आए हुए हैं कि ये वैक्सीन काफी हद तक जो है कोवैक्सीन जो है डॉक्टर श्रुति मलिक, डॉक्टर मलिक, मेरे कई जानने वाले ऐसे लोग हैं जिनका ये कहना है कि भाई मुझे वैक्सीन लेने के बाद बुखार नहीं आया, बदन दर्द नहीं हुआ, सर दर्द नहीं हुआ, मुझे चक्कर नहीं आए। इसका मतलब कहीं ऐसा तो नहीं कि मुझे नकली वैक्सीन लग गई है? असली और नकली के बीच का फर्क कैसे करें? जितना मैंने बताया है पैकेट को लेकर के, ये तो है ही, लेकिन आप डॉक्टरी लिहाज से क्या बताएंगे? देखिए, सबसे पहले ये जानना जरूरी है, जब भी एक मरीज जाता है किसी वैक्सीनेशन सेंटर में, तो आपने बहुत अच्छी जानकारी दी है, बट पेशेंट को कभी भी एक्सेसिबल नहीं होता वायल। उसको तो आके एक जो नर्स होती है या कोई पैरामेडिक स्टाफ होता है, वो आके इंजेक्शन लगा देता है। तो अगर कोई भी इस तरीके की जगह पे अपना वैक्सीनेशन करवाने जा रहे हैं, तो सबसे पहले आप एक जो नॉर्मल रूट है, जो कोविन पोर्टल ऐप है, आप उसके थ्रू रजिस्टर करिए, क्योंकि उस पोर्टल पे सिर्फ वही वाले वैक्सीनेशन सेंटर आएंगे जिनको की गवर्नमेंट ने ऑलरेडी अथॉरिटी दी हुई है वैक्सीनेट करने की। और वो जितने भी ऐसे सेंटर्स हैं, उन सबके पास अपना एक नंबर होता है, वैक्सीनेशन सेंटर नंबर होता है, जिनसे कि अगर कोई कॉर्पोरेट या ये हॉस्पिटल्स कहीं जाके कैंप्स लगा रहे हैं और वहां पे लोगों को वैक्सीनेट कर रहे हैं, तो अगर उनके साथ उनका प्रॉपर एक अग्रीमेंट होगा, उनके पास वो पूरा मांगेंगे कि हॉस्पिटल के पास क्या आपका आईडी है, क्या आपका वैक्सीनेशन सेंटर है, क्या आप रजिस्टर्ड है कि नहीं उस पोर्टल पे, तभी आप ऐसी जगह पे करिए। और ये केवल जो वहां के हेड्स है या जो भी इस वैक्सीनेशन ड्राइव को आगे ले जा रहे हैं लोगों के लिए, उस चीज का जानना बहुत जरूरी है। दूसरी चीज आपने बड़ी अच्छी पूछी कि जरूरी नहीं क्योंकि अगर फेक वैक्सीन है तो मेरे को सिम्टम्स आएंगे कि नहीं वैक्सीन लगाने के बाद। तो देखिए, ऐसा नहीं है कि अगर आपको वैक्सीन लगी है या वैक्सीन फेक लगी है, सिम्टम्स हो सकता है आए या ना आए। तो ये बहुत मुश्किल है कहना, क्योंकि अगर आपने जैसे न्यूज में पढ़ा हो कि बहुत ज्यादा जिन लोगों को इस तरीके की वैक्सीन लगी थी जो गलत या फेक थी, उनको सिर्फ नॉर्मल सलाइन दिया गया, जो कि कोई बॉडी में रिएक्ट नहीं करता है। देखिए, एक इन्फॉर्मेशन चल रही है अभी टीवी स्क्रीन पर, वो इन्फॉर्मेशन जो मिक्स एंड मैच वाली इन्फॉर्मेशन थी, द लैंसेट जर्नल की रिपोर्ट है, स्पेन की एक स्टडी है, जहां पर यह बताया जा रहा है कि कोविशील्ड और फाइजर के अलग अलग डोज दिए गए। फर्स्ट डोज कोविशील्ड, सेकंड डोज फाइजर, और इनके जरिए क्या होता है, इम्यूनिटी बढ़ती है, कम होती है? इसे लेकर के भारत में क्या चल रहा है? देखिए, जब भी हम 2 डोज को मिक्स करते हैं, तो हर डोज का जो है अपना एक इफेक्ट होता है। क्योंकि जब भी ये सबसे पहले ट्रायल्स किए गए थे या वैक्सीन के उत्पादन की बात की गई थी, ये उस समय की गई थी जिस समय की ये फर्स्ट अल्फा वेरिएंट आया था हमारे देश में। आप देखिए, म्यूटेशंस हो गए हैं जिसमें कि डेल्टा भी आ गया है, डेल्टा प्लस वेरिएंट भी आ गया है। तो मिक्सिंग के ऊपर जो है अभी भी शोध चल रहा है। बट अगर ये देखा जाए आने वाले समय में कि मिक्सिंग से ऑब्वियसली एंटीबॉडी जनरेशन बहुत ज्यादा होती है, प्रोटेक्शन ज्यादा समय की होती है। और एक चीज और भी हो सकती है, क्योंकि अगर एक हम वैक्सीन लेते हैं डोज या उसका हम शॉट लेते हैं, तो 4 से 5 महीने तक एंटीबॉडीज रहती है। डॉक्टर मलिक, हर वैक्सीन के लिए ये कहा जाता है कि शुरुआती जो डोज है ये एंटीबॉडी जनरेट करता है, सेकंड ये बताया जाता है कि ये बूस्टर के तौर पर काम करता है। लेकिन ज़ाइकोव डी अगर 3 डोज लगेंगे तो क्या कहा जाए, बूस्टर के बाद क्या सुपर बूस्टर भी कोई आ जाएगा क्या? देखिए, हर जितनी भी वैक्सीन बन रही है वो एक डिफरेंट टेक्नोलॉजी पे बनती है।
कुछ लोग जो है वो वायरल वेक्टर वैक्सीन पे बनती हैं, कुछ वैक्सीन जो है जो किल्ड वायरस या फिर लाइव वायरस पे बनती है। तो हर वैक्सीन की अगर हम बात करें तो टेक्नोलॉजी बनाने की डिफरेंट होती है। जो 3 की बात की जा रही है उसके सामने अभी तक जो डेटा आया वो ये आया है, क्योंकि एक भी वैक्सीन अगर शॉट लगता है तो उसका जो एंटीबॉडी जनरेट होती है वो 5 से 6 महीने के लिए होती है। और हो सकता है आने वाले समय में काफी एक्सपर्ट्स जो है, अभी एक टीम बैठी थी 77 एक्सपर्ट्स की, जिन्होंने कहा कि हमें हो सकता है वैक्सीन को अपडेट करना पड़े अकॉर्डिंग टू द वेरिएंट। तो अभी तक जितने वेरिएंट्स आए हैं उनके अगेंस्ट बहुत हद तक ये कारगर है, पर फिर भी क्योंकि म्यूटेशन का प्रोसेस ऐसा होता है कि वायरस अपना रूप बदलता रहता है, जो कि इंसान के हाथ में नहीं होता, बल्कि वो हमें अजमेर की रिपोर्ट दिखाते हैं, अजमेर दरगाह की रिपोर्ट। डॉक्टर श्रुति मलिक, अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने एक रिपोर्ट दिखाई थी, एक वर्चुअल ग्राफिक रिपोर्ट थी, जिसमें हमने ये बताया कि असली और नकली वैक्सीन की पहचान कैसे करें। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं ना, वो ये कहते हैं असली नकली वैक्सीन पहचान वाली रिपोर्ट एक बार अगर टीवी पर हम फ्लैश कर सके। हाँ, इस रिपोर्ट के साथ एक और भी चीज पूछना चाहूंगा। आजकल लोगों में एक ट्रेंड सा चल निकला है, हालांकि लगभग 1.5 साल पहले तक ऐसा था नहीं। लोग अगर कंप्लीट बॉडी चेकअप कराते थे ना, उस चेकअप में ये नहीं होता था कि एंटीबॉडी टेस्ट भी हम कराएं, कितनी एंटीबॉडी है, कितनी एंटीबॉडी जनरेट हो गई है। तो क्या एंटीबॉडी जनरेशन टेस्ट के जरिए भी ये जाना जा सकता है कि असली वैक्सीन लगवाई है या फिर नहीं? जी देखिए, बिल्कुल, क्योंकि अगर हम बात करें जो असली वैक्सीन होती है वो हमारी एक तरीके से हम आर्टिफिशियली एंटीबॉडीज जो है बाहर से डाल रहे हैं पेशेंट के अगेंस्ट में, कि अगर कोई इन्फेक्शन होता है तो ये एंटीबॉडी उस वायरस से लड़ सकती है, और इन्फेक्शन अगर होगा तो भी बहुत कम मात्रा में होगा। और इसीलिए शायद बार बार सब लोग फोकस कर रहे हैं कि वैक्सीन बड़ा इंपॉर्टेंट है। बट अगर हम फेक की बात करें तो उसमें आप देखिए, नॉर्मल सलाइन पेशेंट को जो है वो डाल दिया गया था उनके शरीर में, तो नॉर्मल सलाइन तो ऑब्वियस सी बात है कोई एंटीबॉडी जनरेट ही नहीं करेगा, तो उससे भी जो है आपको पता लग सकता है। बट देखिए, ये सारी चीजों पे बहुत ध्यान रखना चाहिए। जब भी वैक्सीन लगती है तो एक जहां से भी वैक्सीन प्रोक्योर हो रही है, चाहे वो सीरम इंस्टीट्यूट से हो रही है, चाहे वो हम दूसरी जगह से वैक्सीन प्रोक्योर कर रहे हैं, इन सारी वैक्सीन के साथ एक डॉक्टर श्रुति मलिक का अग्रीमेंट होता है। जी डॉक्टर।